आज हम तो बोलेंगे साफ सफाई, बिजली, पानी, इन मुद्दों पर बोलेंगे। बहुत दिनों से मूक बने थे, अब तो राज खोलेंगे। बोलेंगे बोलेंगे, आज सब कुछ बोलेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। बांका नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद संतोष कुमार सिंह से इन जनप्रतिनिधियों को क्या उम्मीदें जगी है। चर्चित भारत की इस विशेष पेशकश आज हम तो बोलेंगे के तहत आइए मैं रूबरू कराता हूँ उन जनप्रतिनिधियों से जिन्होंने शहर के सौंदर्यीकरण के विषय में आज कुछ तो बोलेंगे। जनप्रतिनिधि से जुड़े हुए या आम पब्लिक से जो इस व्यवस्था को देखकर हतप्रत हैं कि क्या सच में या नई उम्मीदें लेकर वो वार्ड उप सभापति के रूप में संतोष कुमार सिंह को किस रूप में देखना चाहते हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले मेरा नाम विनोद कुमार आप क्या उपलब्धि क्या चाहते हैं। नई व्यवस्था हुई है, बहुत दिनों के बाद यह पद सुशोभित हुआ है और इसमें से ये विवादों के घेरे में था। क्या आपकी मंशा है कि क्या चाहते हैं। नगर की रोशनी और सफाई, ये तो प्रथम इसका जो है प्राथमिकता के आधार पर रोशनी और सफाई होनी चाहिए। और जितनी भी गली नली है वो नली का जो है जो भी कार्य अधूरे हैं वो कार्य पूरा। इस अभी तक जो है जो ये विवादों के चलते बहुत काम में अड़चन आ गई, रुकावट हो गई है। अब हम लोग उम्मीद करते हैं संतोष जी वाइस उपाध्यक्ष हुए हैं तो सबसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब कार्य जो है सही ढंग से और सही रूप से आगे बढ़े। क्या नाम है आपका। विनोद कुमार शाह। कितने दिनों से आप। हम 77 में पहला चुनाव जीत के आए, उसके बाद लगातार इसी राजनीति में हमारी विनोद कुमार शाह ने कहा कि नई उपलब्धि के साथ हम संतोष कुमार से ये उम्मीद करते हैं कि जो भी व्यवस्था हो चकाचक हो। अगला हम करते हैं अशोक यादव जी से। मैं अशोक यादव जी से जानना चाहता हूँ कि जो ये नगर परिषद का क्षेत्र है ये व्यापक है और इसमें कई संभावनाएं भी हैं, जनता बहुत उम्मीद करती है। तो संतोष कुमार सिंह से क्या आपकी उम्मीदें जुड़ी। उससे यही आस्था रखें हम लोग कि सबका विकास, सबका साथ होना चाहिए और वार्ड का विकास होना चाहिए। और इसके पहले जो विकास हुआ और उस विकास में अब की जो विकास होगा इसमें क्या आप अंतर चाहते हैं कि। हाँ, अंतर चाहते हैं। संतोष जी बढ़िया विकास कर रहे हैं। सबसे पहले आपको संतुष्टि हो कि काम हो, जनप्रतिनिधि का काम, पब्लिक के लिए जो नगर परिषद है ये जन कल्याण का काम यहाँ बहुत जरूरी है। ये काम आपका बाधित हो या ना हो इसके लिए आपने ये पद को नए अध्यक्ष को चुना है। उपाध्यक्ष क्या अगली मंशा क्या है पद में। अगली मंशा क्या कहते हैं, विकास ढंग से हो। अशोक कुमार यादव जी ने कहा कि विकास ढंग से हो, पहली मुद्दा। अब मैं बात करता हूँ कि ये क्या सुना निर्मल कुमार ये यहाँ नगर परिषद से जुड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इनके जुड़े हुए हैं जनप्रतिनिधि हैं। इनके जो क्षेत्र हैं इस क्षेत्र में ये क्या नई उपलब्धि चाहते हैं। आइए मैं बात करता हूँ। निर्मल कुमार जी बताएं कि क्या नई रोशनी चाहते हैं। नई रोशनी यहाँ पे बांका में मैं वार्ड नंबर 6 मनिहारी से आता हूँ। हमारे वार्ड में बहुत तरह का कार्य है जो भी पिछले कई सालों से पेंडिंग चल रहा है। खास करके हमारा रोड का कार्य अभी तक बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है। इससे हम सभी वार्ड नंबर 6 वासियों को जाने आने में काफ़ी तकलीफ होती है। हम लोगों के यहाँ अभी तक लाइट नहीं लगा है, हम लोगों के यहाँ बैठने के लिए कोई चौताल अभी तक नहीं बना है। इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं जिससे भी हम लोग अभी पीछे छूटे हुए हैं। तो अभी नए उपसभापति के आने से हम लोग आशा रखते हैं कि अभी कार्य सुचारू रूप से होगा और सारा कार्य जिस तरह से होना चाहिए था वो हो और जिससे आम आदमी लाभान्वित हो। आम आदमी लाभान्वित हो। समस्याएं अनेक हैं और उसके लिए साधन संसाधन भी व्यवस्थित है, लेकिन नई उपलब्धि कहाँ तक रंग लाएगी संतोष कुमार सिंह के साथ। आइए मैं बात करता हूँ अगले क्या सुना फुलेश्वर मंडल जिसे मैं बात करता हूँ। बताएं आपकी क्या नई उपलब्धि है, क्या विकास चाहते हैं आप नगर परिषद। सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं कि वार्ड नंबर 2 से आते हैं हम लोग का दर जो है वार्ड नंबर 2 में रोशनी की बड़ा खराब स्थिति। हम लोग चाहते हैं कि रोशनी का चकाचक हो,
सफाई का कार्य जो है एकदम चकाचक है, रोड एकदम क्लियर है और किसी प्रकार का किसी को दिक्कत नहीं है। यही हम चाहते हैं। कौन सा क्षेत्र है आपका? मेरा वार्ड नंबर है 2 केवलडी है, कटिया और पटना। कटिया केवलडी मुख्य सड़कों से जुड़ा हुआ है, लेकिन समस्याएं अन्य हैं। आइए मैं अगले से बात करता हूँ। ये है सुजीत कुमार जी सिंधु जी, इनकी धर्मपत्नी वार्ड पार्षद हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये व्यवस्था किस रूप में नहीं हो, इनके मुख से। इन्होंने बहुत ऐसे काम को किया है। अभी नगर परिषद नगर उपाध्यक्ष के पद को के गरिमा को बढ़ाने के लिए जो शौचालय की व्यवस्था हो, या सबसे पहले तो मैं खुद प्रभावित हूँ बिजली की व्यवस्था से। इनके द्वारा हमारे रोड अमरपुर रोड में काफ़ी नज़दीकियाँ होती थी, तुरंत त्वरित कार्य होता था। ये पटना में रहते। चलिए नई उपलब्धि के साथ मैं बात करता हूँ। संतोष जी भी नए उपाध्यक्ष बने हैं। अब काफ़ी ज़्यादा अलॉटमेंट आवंटन अपने विभाग में लंबित पड़ा हुआ है। हम पिछले 3 टर्म से खुद पार्षद थे, आज हमारी वाइफ है पार्षद। जनता से जुड़े हुए 20 साल हमारा हुआ और जनता से जुड़े हुए नगर क्षेत्र के विकास के लिए जितना जो क्षेत्र है तुरंत त्वरित कार्य होता था। ये पटना में रहते। चलिए नई उपलब्धि के साथ मैं बात करता हूँ। संतोष जी भी नए उपाध्यक्ष बने हैं। अब काफ़ी ज़्यादा अलॉटमेंट आवंटन अपने विभाग में लंबित पड़ा हुआ है। हम पिछले 3 टर्म से खुद पार्षद थे, आज हमारी वाइफ है पार्षद। जनता से जुड़े हुए 20 साल हमारा हुआ और जनता से जुड़े हुए नगर क्षेत्र के विकास के लिए जितना भी हो सकेगा हम लोग, और संतोष जी से खुद बातचीत है कि खुद जाके आवंटन उपलब्ध कराएंगे और विकास की मुख्य धारा से बांका नगर परिषद को जोड़ा जाएगा। और ये काल स्वर्णिम काल होगा बांका नगर परिषद के लिए। और ये समय अभी 2.25 साल बचा हुआ है हम लोग का। सबका साथ सबका विकास होगा और किसी भी पार्षद के साथ कोई भी मतलब ये उन्होंने कहा आप 3 साल से ये वार्ड पार्षद थे। वित्तीय अनियमितता हो या लोगों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात हो, आम जनों में ये धारणा बन गई है कि नगर पालिका जाते हैं या नगर परिषद जाते हैं, दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं, काम नहीं होता है। कहाँ तक ये बात सत्य है और नई व्यवस्था में कहाँ तक लोग आम जन को सहूलियत मिलेगी? समय निकाल के समय दिया जाएगा और जनता के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। राशन कार्ड वगैरह तो लॉकडाउन के ही समय में काफ़ी ज़्यादा वार्डों में बन चुका है। विद्युत की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए जो अभी संवेदक आए हुए हैं वो भाग चुके हैं। दोबारा हम लोग कोई कार्रवाई करके विभाग को लिख के और सबसे प्राथमिकता के आधार पर विद्युत राबत्ती का जो सुदृढ़ीकरण है उसको करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि राह की विद्युतीकरण को सुदृढ़ किया जाएगा। अगला है मैं बात करता हूँ कि इनका नाम शिवाजी राव है। शिवाजी सिंह देखने में जिस तरह है उतने दिलेर इंसान है। मैं इनकी बात को इस तरह रखता हूँ कि सचमुच संतोष कुमार सिंह क्या बांका जिला के बांका नगर परिषद के लिए एक नई उपलब्धि है या है, तो इसको आप किस मंशा से देखते हैं? हम इसको इस मंशा से देखते हैं कि संतोष जी का जो लॉकडाउन के बाद फर्स्ट अध्यक्षता हो रहा है, इसमें जो हर ग्राम जो है शहरवासी को दौड़ना पड़ता था टाउन हॉल, वो कम से कम अब लोग को बचना पड़ेगा। गाँव में नया दिशा और दौड़ने से लोग बचे, जो नक्शा के लिए या एस्टिमेट के लिए दौड़ना पड़, सबसे ज़्यादा कमी इसमें था। अच्छा ये बताइए कि संतोष कुमार सिंह जी वार्ड पार्षद थे, अब उनको नया पद भी मिला है। इस उद्देश्य से उनके क्षेत्र में जो विकास की दर है वो कम है। शायद आप भी उसी क्षेत्र के निवासी हैं और मैं भी हूँ। इस विषय में क्या कहना है? उनको इस लायक पद नहीं मिला था, जो इस बार पद मिला है, तो हमको लगता है कि इस बार लोग सब संतुष्ट हैं। चलिए इन्होंने कहा कि जो पद है, जो गरिमा जिसकी होनी चाहिए वो पद लायक नहीं थे, कि जो पद है, जो गरिमा जिसकी होनी चाहिए वो पद लायक नहीं थे, इसलिए काम बाधित होता था और अब नई रोशनी के साथ नया काम होगा। अगला मैं बात करता हूँ कि क्या सुनिए ये इनका नाम सूर्य मोहन यादव जी, खंडूर जी, ये वार्ड नंबर 7 के
उनकी पत्नी वार्ड पार्षद है। हाँ, तो नई व्यवस्था आपने तो आपके क्षेत्र में तारा मंदिर का जग विख्यात है और इन्होंने जो सौंदर्यीकरण का काम किया है, मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री जो योजना के तहत जो जल नल योजना है इनके क्षेत्र में, इनके वार्ड में पहली बार उद्घाटन हुआ, जिसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। नए वार्ड पार्षद, नए उप सभापति पद पर को सुशोभित करने के साथ, तो क्या उपलब्धि आप मानते हैं? हम चाहेंगे नए उप सभापति से कि जिस तरह पीछे विकास हुआ था उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के विकास हो। यही आशा करते हैं कि जो हम लोगों का 2 साल का समय बचा हुआ है, इसमें जितना से ज़्यादा पब्लिक के लिए हम लोग काम कर सकें, सब मिलजुल के एक साथ एक होकर काम करें। इनको मैं व्यक्तिगत भी जानता हूँ, ये एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे कि सचमुच में जो परेशानियाँ जनता को होती है नगर परिषद आने में, वो कहाँ तक सत्य है कि एक नक्शा पास कराने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। पब्लिक की अब शिकायत हम लोगों को करती है कि हमारा काम यह बाधित होता है, वार्ड परिषद के द्वारा भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, कहाँ तक सत्य है इसमें? देखिए, थोड़ा सा स्टाफ का तो यहाँ कमी है इस विभाग में, जिसके कारण आम लोगों को, आम जनों को काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन हम लोग सारे लोग मिलकर ये सब कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस सब कर से छुटकारा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि जितना हो सके, जितना जल्द मैं सभी व्यवस्था को सुदृढ़ करूँगा। अगला मैं बात करता हूँ, क्या नाम हुआ आपका सर? सुनील कुमार जी, आप क्या चाहते हैं यहाँ बांका नगर परिषद को किस रूप में देखना चाहते हैं उप सभापति संतोष कुमार सिंह को? हम लोग उम्मीद करते हैं, जैसे मेरी वाइफ पूर्व में 2 पंचवर्षीय यानी 10 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए चेयरमैन रह चुकी है, उनको जी उनके रीजन में जिस तरह विकास हुआ है, हम चाहेंगे कि उससे भी अधिक विकास हो। विकास का जो पैमाना है किस मायने में आप आंकते हैं? विकास कई मायने में होता है, सड़क का विकास हो, गली का विकास हो, ठीक है, घर घर नल जल की जो व्यवस्था है या पानी शौचालय निकासी की व्यवस्था वो है, ठीक है, सब तरह। क्या नाम हुआ आपका सर? सुनील कुमार जी, आप क्या चाहते हैं यहाँ बांका नगर परिषद को किस रूप में देखना चाहते हैं उप सभापति संतोष कुमार सिंह को? हम लोग उम्मीद करते हैं, जैसे मेरी वाइफ पूर्व में 2 पंचवर्षीय यानी 10 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए चेयरमैन रह चुकी है, उनको जी उनके रीजन में जिस तरह विकास हुआ है, हम चाहेंगे कि उससे भी अधिक विकास हो। विकास का जो पैमाना है किस मायने में आप आंकते हैं? विकास कई मायने में होता है, सड़क का विकास हो, गली का विकास हो, ठीक है, घर घर नल जल की जो व्यवस्था है या पानी शौचालय निकासी की व्यवस्था वो है, ठीक है, सब तरह का विकास हो, जैसे गली है, नली गली है, हर घर नल जल है, या अभी लाइट का व्यवस्था थोड़ा चरमरा गया है। ये सब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं नए उपाध्यक्ष साहब से कि जल्द से जल्द इसका समस्या का निवारण करके जल्दी से जल्दी बैटिंग का व्यवस्था करें। ये सभी लोग यहाँ के अपनी लोगों के वहाँ वार्ड परिषद हैं और चूँकि यह व्यवस्था नई रूप में है, आज पहला दिन है जो उप सभापति महोदय का की यह बैठक हो रही है। इस क्रम में भी मैं उनसे वहाँ जाके इस संबंध में जानकारी प्राप्त की थी, जिसे मैं आम दर्शकों को साझा करूँगा। इस बीच यह मैं आपको बता दूं कि बांका नगर परिषद का यह जो पद था उप सभापति पद, ये विवादों के घेरे में था, लेकिन नई रोशनी के साथ, नई व्यवस्था के साथ, न्यायालय के निर्देश के निर्णय लेने के बाद ये नई व्यवस्था आई है और आम सभी लोगों में, आम जनप्रतिनिधि में, आम जनता में भी ये विश्वास जगी है कि ये नए ढंग से इस नगर परिषद को विकास की आयाम तक पहुंचाएंगे। बहरहाल देखना यह होगा कि इन नए उप सभापति के कार्यकाल में बांका का जो समय बचा, इसका जो कार्यकाल का समय बचा है, बांका नगर परिषद कितना विकास करेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ राजेश पंजिका, चर्चित भारत।